ओम शांति। आज सद्गुरुवार के दिन आप सबकी स्नेह भरी यादों के साथ जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में आज एक बहुत सुंदर सितारों की महफिल दिखाई दे रही थी। चारों ही तरफ सितारे जगमगाते चमकते हुए, उनकी रोशनी बहुत सुंदर, और वो दृश्य ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई सितारों की नई दुनिया में पहुंची हूं। लेकिन वो दृश्य को कुछ सेकंड से मैं देख ही रही थी। थोड़ी देर के बाद बाबा दूर से आए, आकर के उस सितारों की महफिल में बाबा भी खड़े हुए। और जैसे बाबा खड़े हुए तो सभी स्टार्स ऐसे बहुत चमकते हुए बाबा के नजदीक पहुंचते हैं, और नजदीक पहुंचते ही चारों ही तरफ बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। बाबा ने कहा, आज अमृत वेले से ही बाप अपने लवली स्टार्स बच्चों को देख रहे हैं, और ये स्टार्स कितने विशेषताओं से संपन्न हैं, और ये स्टार्स के अंदर कई प्रकार की शक्तियां और कई प्रकार की अनुभूतियां हैं। तो इतने में क्या देखती हूं कि कुछ स्टार्स ऐसे धीरे धीरे चमकते हुए माला के रूप में बन गए, और कुछ स्टार्स अर्ध चंद्रमा के रूप में हो गए, और कुछ स्टार्स ऐसे पेड़ के ऊपर चमकते हुए वहां दिखाई दे रहे थे, और कुछ स्टार्स जो हैं वो ऊपर की ओर, आसमान की ओर अलग अलग कॉर्नर के अंदर ऐसे दिखाई दे रहे थे। तो बाबा भी मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, बाप ने तो इन बच्चों को ऐसे स्वरूप को देख करके बाबा को भी खुशी होती है कि ये जो नए बाबा के लवली स्टार्स हैं, आज के समय में क्या क्या कार्य कर रहे हैं, और इनको और क्या करने की जरूरत है। तो इतने में जो स्टार्स ऊपर आसमान की ओर चमकते हुए दिखाई दे रहे थे, उन स्टार्स से इतनी सुंदर लाइट निकलती थी, वो चारों तरफ फैलती थी, और उस स्टार से लाइट जो है चारों तरफ फैलती, वातावरण बहुत एकदम पीसफुल होता जा रहा था। और उनके सामने बहुत से लोग खड़े थे। वो जैसे उनको देख करके जैसे किसी को बहुत अनुभव प्राप्त हो रहे हैं, ऐसे वो अनुभव कर रहे थे। दूसरे स्टार जो पेड़ की तरह थे, उसके नीचे जैसे कुछ लोग खड़े हैं, तो उनको ऐसा अनुभव होता था कि ऊपर से कोई उनके पास फल पहुंच रहे हैं। वो अपनी झोली को लेकर के खड़े हैं, उनके पास फल पहुंच रहे हैं, और फलों को देख करके वो बहुत खुशी हो रहे थे। और फिर तीसरे स्टार्स जो दिखाई दे रहे थे माला के रूप में, वो धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ते हुए बाबा के गले के अंदर जैसे माला के रूप में पिरोए गए, और बहुत वो दृश्य चमकता हुआ दिखाई दे रहा था।
फिर कुछ सेकंड के बाद बाबा ने कहा, देखो बच्चे, अभी समय अनुसार दुनिया में क्या हो रहा है। एक तरफ दुख की लहर, दूसरे तरफ आग की लपटें, अशांति, तीसरी तरफ मनुष्य कई प्रकार के फल की इच्छा रखते हैं और वो भावनाओं को अपने प्रकट करते हैं भगवान के सामने कुछ प्राप्ति हो। लेकिन बाबा ने तुम बच्चों को ऐसा साक्षात्कार मूर्त और देने वाले स्टार्स बनाए हैं कि अब समय अनुसार बच्चों को क्या करना है। फिर बाबा ने कहा कि सभी बच्चों को अपनी ऊंची स्टेज पर रह करके, जैसे कि परम धाम की ओर जाकर के अपने संपन्न स्वरूप के द्वारा ऐसी तड़पती हुई आत्माएं मन से अशांत, उनको इतने लाइट की किरणें देनी है कि उनको लगे कि अब हमारे को कुछ अनुभव हो रहा है। क्योंकि एक तरफ अशांति, एक तरफ परिस्थिति, एक तरफ प्रकृति के खेल हैं, तो ऐसे टाइम पर उनको संतावना, उनको अनुभव कराना ये आप बच्चों का, सितारों का काम है। फिर बाबा ने कहा कि देखो, आज भगत भी अपनी कई मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए फल की इच्छा रखते हैं। तो बाबा ने कहा कि अब तुम बच्चे जैसे कि कल्प वृक्ष के समान उस स्थिति के अंदर सब भक्तों की भावना पूर्ण करने वाले बनो। उनकी भावनाओं को कुछ न कुछ रिटर्न में दो, क्योंकि आप ही उनके पूर्वज हो। वो अपनी भावनाओं को, भावना का भाड़ा मांगने के लिए कितनी भक्ति कर रहे हैं, चारों तरफ क्या नहीं कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा भावनाओं के फल का रिटर्न उनको देना है। वो भी बाप ने तुम बच्चों के ऊपर जिम्मेवारी रखी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को ये ध्यान रखना है कि हम बच्चे जैसे बाप के गले का हार, विजयी रतन तब बन सकेंगे जब बाप समान अपनी स्थिति को एकदम क्लियर रखेंगे। बाबा ने कहा कि वो सितारे जो बिल्कुल बेदाग हैं, क्लियर हैं और जिनके अंदर कोई भी प्रकार के संकल्पों की मिलावट नहीं है, वही सितारे जो हैं विश्व के अंदर अनेक आत्माओं को शीतलता की किरणें और अनुभूति और उनके भक्तों की भावनाओं का फल दे सकेंगे और बाप के गले की विजय माला का दाना बन सकेंगे। तो बाबा ने कहा कि अभी समय अनुसार बच्चों को अपने संकल्पों को इतना प्योर करना है, इतने प्योर हो क्रिस्टल की तरह, जो संकल्प के द्वारा ही नई सृष्टि की रचना और संकल्प के द्वारा ही भक्तों की भावना और श्रेष्ठ संकल्प के द्वारा विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को आथत की किरणें, जैसे उनको लगे कि हमें कोई कुछ सहारा मिल रहा है, वो करने की, सेवा करने की बहुत आवश्यकता है। तो इसलिए हर बच्चे को अपने संकल्पों को बिल्कुल स्वच्छ, क्लियर रखना है। उसके अंदर कोई भी प्रकार के इधर उधर के संकल्प, मिक्सचरिटी न हो। जैसे बाप ने भी लास्ट में अपनी स्थिति को इतना पावरफुल और क्लियर था कि बाबा के सामने जो आता था, तो बाबा के सामने आते ही उस बच्चे को अपनी स्थिति और अनुभूति का और प्राप्ति का
अनुभव होता था। अब इस समय अनुसार बाप ने बच्चों को आगे रखा है। अपनी स्थिति को क्लियर रखें और दूसरों को देखते ही उनको जैसे लगे कि हमारे को यही इष्ट है और इनके द्वारा ही प्राप्ति हो रही है। फिर तो बाबा ने उन सभी स्टार्स को फिर से सामने लाया और बाबा की दृष्टि देते वो स्टार्स इतनी क्लियर ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहे थे और उस ट्रांसपेरेंसीज के अंदर इतनी लाइट थी, बहुत सुंदर लाइट थी और लाइट की किरणें पहुंचते ही चारों ही तरफ विश्व के अंदर इतना सुंदर प्योर वातावरण दिखाई दे रहा था। बाबा ने कहा अब ये सेवा रही हुई है कि विश्व के अंदर लाइट की किरणों के द्वारा वाइब्रेशन और प्योरिटी की अनुभूति कराने का। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया और बाबा भी सभी बच्चों को भोग स्वीकार कराया। कहा लवली बच्चे हैं, बाप के लाडले हैं और बाप के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बाप ने इनके ऊपर जिम्मेवारी दी है और सब कर रहे हैं और तीव्र गति से करना है। फिर उसके बाद जिनके निमित्त भोग थे बाबा को याद प्यार दिया। बाबा ने उन सबको इमर्ज करते हुए, सबको दृष्टि देते हुए